जो मैं आपको बता दूं, अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो मैक्सिमम जो छात्र हैं वो जो कश्मीर से पढ़ने वाले स्पेशली जो छात्र हैं वो साउथ कश्मीर के सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि साउथ कश्मीर से आने वाले जो छात्रों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और जो ये पूरा डॉक्टर्स का गैंग पकड़ा गया है ये भी साउथ कश्मीर के हैं। तो कई स्टूडेंट से जो है वो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पूछताछ की है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। कल तकरीबन 6 जो स्टाफ मेंबर हैं या फैकल्टी मेंबर हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको जो है पूछताछ की है हिरासत में लेके। इनमें अधिकतर जो है वो फैकल्टी का स्टाफ है और इनसे लगातार अभी भी पूछताछ की जा रही है। कल भी जो है डिटेन करके किया था और आज जो है जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस है वो आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी गई थी और अंदर जाकर जो है तमाम जो लोग हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो या फिर HR हो या फिर प्रिंसिपल हो हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की, उनसे जो है लैब असिस्टेंट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर कुमार इस वक्त इंडिया टीवी के पास है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई टीम जो है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इन आतंकियों के खिलाफ जो जांच चल रही है, जांच एजेंसियों के इस वक्त टारगेट पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वहां पर पढ़ने वाले छात्र हो, उनसे इस वक्त पूछताछ हो रही है। और जो एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने एक कमरा जो है यहाँ किराए पर लिया था और कमरा भी उसने ऐसी लोकेशन पर लिया था जो एकदम भीतर की तरफ हो। शुरुआत में उसने अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी सबमिट नहीं कराया था और कोशिश ये थी कि कमरा, जो कि अब इस वक्त जांच एजेंसियां इस कमरे को सील कर चुकी है, उसका लैपटॉप भी अपने कस्टडी में ले चुकी है और उस पर भी लगातार जो उसका डेटा है, डंप डेटा है, उसे भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है। इस कमरे का पेमेंट भी 2 महीने का एडवांस में मुजम्मिल ने कर दिया था और जानबूझ करके सबकी नजरों से बचने के लिए अंदर की तरफ का ये कमरा लिया गया था और कमरा किराए पर लेने के साथ साथ ही यहाँ पर विस्फोटक शिफ्ट कर दिया गया था। अब दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। NIA ने ब्लास्ट केस की जांच तेज की है और श्रीनगर में NIA की टीम हाफिज इश्तियाक से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम फरीदाबाद से हाफिज इश्तियाक को लेकर श्रीनगर ले गई है और इश्तियाक के मकान में ही चूंकि मुजम्मिल किराए पर रह रहा था और इस घर से पुलिस को करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। और जब ये रिकवरी हुई थी, हमारे सहयोगी कुमार सोनू लगातार इस पूरे ट्रेल को उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। कुमार, हाफिज इश्तियाक कौन है, ये कैसे डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ा हुआ है और क्या हाफिज इश्तियाक का भी की बिलोंगिंग कश्मीर के साउथ कश्मीर से ही है? देखिए, जो हाफिज इश्तियाक है वो उसका घर जो है वो फतेहपुर तगा गांव में है, जिस घर का कमरा जो है डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। इसके अलावा एक कमरा जो है धौज गांव में उसने किराए पर लिया था। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव है, जो विस्फोटक है, वो फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से बरामद हुआ था, जिसका मालिक जो है वो हाफिज इश्तियाक है, जिसको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो अपने साथ उसे श्रीनगर ले गई है, जहाँ पे उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। NIA की टीम भी जो है हाफिज इश्तियाक से जो है लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल हाफिज सईद से अभी हाफिज इश्तियाक से जो है पुलिस ये जानना चाहती है, जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि कब से वो मुजम्मिल के संपर्क में था, मुजम्मिल के संपर्क में वो कब आया, कैसे आया और क्या उसको इस पूरे उसके जो इनका पूरा जो ये रैकेट था, जो पूरा नेक्सस था, पूरा जो ये प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग के बारे में उसे कितनी जानकारी थी। मीनाक्षी कुमार, लेकिन देखिए, अगर हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अगर दिल्ली NCR हम कहीं पर भी अगर कोई कमरा किराए पर लेते हैं, अपने आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट कराते हैं, नज़दीकी पुलिस थाने से वेरिफिकेशन होता है, तब कहीं जाकर कोई कमरा किराए पर मिलता है और फिर किन किन स्तर पर यहाँ पर अगर हम यूं कहें कि हाफिज इश्तियाक एक मददगार के तौर पर मुजम्मिल के लिए काम कर रहा था, या हाफिज इश्तियाक को ये बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी कि किस तरीके के माइंडसेट के रेडिकल व्यक्ति को वो ये कमरा किराए पर दे रहा है? इससे बहुत सारे सवाल हैं। किसी भी तरीके का क्या पुलिस बैकग्राउंड चेक हुआ ही नहीं था कमरा किराए पर देने से पहले, और कमरा किराए पर दे भी दिया गया, उसके बाद इतना विस्फोटक लाकर रखा गया है? क्या किसी को कोई कानो कान खबर तक नहीं हुई?
देखिए ये एक बड़ा अहम सवाल है मीनाक्षी। वो कमरा अगर देखेंगे तो उस कमरे को देखकर जो है आम आदमी तो छोड़िए, कोई जांच एजेंसी का भी अधिकारी इस बात को शक नहीं करेगा कि इस मामूली से कमरे में जो है 2500 किलो से ज्यादा जो है विस्फोटक रखा होगा। उस कमरे की स्थिति ऐसी थी, एक टूटा सा गेट लगा हुआ था और जहां उस कमरे में विस्फोटक रखा था उसके आसपास जो है जो जानवरों का भूसा होता है, जो चारा होता है, वो रखा हुआ था। ताकि मुझे अभी आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात का बयान सामने आया है। पेशे से जफर हयात नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि तलाक के बाद से उनका शाहीन से कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी शादी से 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे उनके साथ हैं, उनकी वो परवरिश कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रुचि कुमार ने। रुचि से हम चर्चा इस पर करें, इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करें। ये एक बड़ी खबर है। शाहीन तलाकशुदा थी, उनके 2 बच्चे भी थे। जफर हयात जो उनके एक्स हस्बैंड है, उन्होंने क्या कहा शाहीन के बारे में वो आपको सुनाते हैं। वो शादी मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कोई पता था, और जब से वो कहीं है तब से उन सब पे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में।